मिस्टर टिचकुले, शायद आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिले 62 साल हो चुके हैं। आज भी इस देश में ज्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। पता है क्यों? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से, जो इस देश के विकास को नीचे लेकर जा रहे हैं। इस देश की सड़कें और सार्वजनिक इमारतें आपकी जेबें भरने के लिए नहीं है। मिस्टर टिचकुले, आपको बैठना है? बैठ सकते हैं। नहीं मैडम, मैं बैठ जाऊंगा, आप बोलते रहिए। MG रोड, स्टेशन रोड, भगत सिंह रोड, वहां पे 3 पुलिया बनाई हैं तुमने। किसी इंजीनियर को घूस देके, अपना काम करवा के, अपना बिल और चेक हासिल कर लिए। लेकिन वो चेक बैंक तक पहुंचे उससे पहले एक भारी भरकम बैलगाड़ी उस पुलिया के ऊपर से गुजरी। पुलिया और बैलगाड़ी दोनों नाले में। इसीलिए हमने तुम्हारा पेमेंट रोका और तुम कोर्ट तक जा पहुंचे। तुम शायद कोर्ट में जीत भी जाओ, पर अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, तुम जो कर रहे हो क्या वो सही है? गनपुले मैडम, आपको कितना वक्त हुआ सौदे पे आए हुए? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? लेना है। अगर तजुर्बा होता तो इस तरह एक तरफा बात नहीं करती तुम। इस देश के अंदर म्युनिसिपल कमिश्नर का कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं होता। सुनिए मैडम, ये पेन रखिए, आपको बताता हूं। पुलिया बनाने का खर्चा समझ लो 1 लाख रुपए होता है। इसमें से 25,000 रुपए म्युनिसिपैलिटी चलाने वाली पार्टी को देना पड़ता है। 10 से लेके 15,000 मुझे देना पड़ता है टेंडर अमाउंट पता करने के लिए। अगर टेंडर अमाउंट मिल गया तो दूसरे 10,000 देने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर हाथ में लाने के लिए। बाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए 15,000 इंजीनियर को देना पड़ता है। बिल तैयार करने के लिए क्लर्क को 5,000 देने पड़ते हैं और चेक पाने के लिए मुझे उतना ही पैसा अकाउंटेंट को देना पड़ता है। कुल मिला के हो जाते 75,000 और उसके बाद बचते 25,000। आप चाहती है कि उस 25,000 के अंदर मैं एक मजबूत पुलिया बनाऊं और देश का विकास करूं, और मुझे क्या मिलेगा? तंबोरा। मां का मंगलसूत्र, पिताजी की घड़ी गिरवी रख के पुलिया बनाकर देश का विकास नहीं करना है मुझे। इससे पहले कि तुम मुझे सिखाओ कि देश के नागरिक का फर्ज क्या होता है, मैं तुमको बताता हूं। बाहर जाके देखो, फाइलों का पहाड़ पड़ा हुआ है, धूल जमी हुई है उस पे। अगर उसमें से आधी भी तुम इस जन्म में क्लियर कर जाओगी ना, तो पता चलेगा कि कितनों की मौत हो चुकी है और कितने तो आत्महत्या ही कर चुके हैं। अपने फायदे के लिए तुम लोग ही रिश्वत को बढ़ावा देते हो। तो फिर ऐसे लोगों को ही काम पे रखो ना जो साफ सुथरे हो। ये रिश्वतखोरों को निकालो। मैडम, एक बात बताता हूं, खाली चोर डाकू इस देश में शांति से रह सकते हैं, बस। मैं तुमसे यहां बहस करने के लिए नहीं बैठी। तुम जो कह रहे हो उससे कोई वास्ता नहीं है मेरा। सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि म्युनिसिपैलिटी को पैसों की बड़ी तंगी है, इसलिए तुम्हें अपना केस वापस लेना चाहिए। तो ठीक है, मेरा चेक निकालो, निकालो वापस दो। उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। ये भूखा नंगा गुजारा कैसे करेगा? अगर ये केस वापस नहीं लिया तो ये धमकी किसी और को देना, समझे ना मैडम? मुझे समझ नहीं आती, तुम अपने आप को इतना नीचे कैसे गिरा सकते हो? तुम तो गांधीवाद को गले लगा के न्याय, नीति और इंसाफ की बातें करते थे। कहाँ मर गई वो सब चीजें? टीचर का इंसाफ